नारी का जीवन रेलगाड़ी की पटरियां नहीं है कि जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है। जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है। उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं दो जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं, ध्यान रखिए। इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी, ध्यान रखिए। मान्यवाद सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आदमी परिवार में कितनी देर रहता है? 2-4 घंटे सुबह रहेगा, दुकान चला जाएगा, शाम को लौटेगा, थका हारा आएगा, खाएगा पिएगा, थोड़ा सा टीवी देखेगा और सो जा। 24 घंटे तो आपको रहना है अपने घर में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। आदमी मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन भक्ति करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरा ईमानदारी से बताना, मंदिर में आप कितनी देर रहा करते हैं? कितनी देर लगाते मंदिर में? पहली बात तो जाते ही नहीं होगे, और जाते भी हो तो कितना समय लगाते हो मंदिर में? बताइए। 5 मिनट? तेरे की आधा घंटा जाने में लगता है, 5 मिनट में निकल आता है बाहर। महिलाओं आप बताइए, इनके कोई भरोसा नहीं है। कितनी देर मंदिर में लगता है? आधे घंटे, 1 घंटा स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 घंटा लगता है। अब मेरा आपसे केवल इतना ही आग्रह और इतना ही निवेदन है कि जिस मंदिर में 1 घंटे रहती हो, उस मंदिर को बड़ा पवित्र रखा जाता है, उस मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। मैं आज बारामती वालों से पूछना चाहता हूं कि जिस मंदिर में 1 घंटे के लिए जाते हो उसे पवित्र बना के रखते हो, तो फिर जिस घर में 23 घंटे रहते हो उसे पवित्र क्यों नहीं बनाया करते हो? 23 घंटे वाले को पवित्र बना लो। ध्यान रखिए, 1 घंटे वाले की पवित्रता
मंदिर जैसी पवित्रता घर में बना के रखे। मंदिर में कितने शांत होते हो, मंदिर में कितने अच्छे विचार होते हैं, मंदिर में कितने धार्मिक हो जाते हो। काश ऐसी जिंदगी घर में जीने लगो। तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि जिसने अपने घर के 23 घंटे शांत वातावरण और स्वर्ग जैसे बना लिए, उस आदमी को फिर किसी मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखिए। 23 घंटे वाले को पवित्र बनाओ। ध्यान रखो। नसीब भगवान बनाता है। और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना, किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए। लेकिन आदमी यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है, उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। व्यवहार बदल लीजिए, ध्यान रखिए, स्वभाव बदल लीजिए। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम जानते हैं? तमाकू भर के पीते नहीं? ये नहीं जान, तुम तो जानते होगे ना। बोलो ना भाई, जानते हो या नहीं? जिसमें गांजा अफीम भर के पी जाती है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था। एक कुम्हार हुक्का तो समझते होगे ना कि नहीं? इतने सीधे तो तुम नहीं हो जितने दिखाई दे रहे हो। ध्यान रखना, इतने सीधे बैठे ऐसे हो जाओ तो मुझे काय को एक एक घंटा ये प्रवचन करना पड़े, बताइए। एक चिलम, जो एक कुम्हार है, वह चिलम बना रहा था, चिलम का निर्माण कर रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके मन में ना जाने क्या आया, उसका बुद्धि फिरी, उसका दिमाग फिरा। उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया और आकार देने के बाद उसके मन में ना जाने क्या आया, उसने लिया और चिलम को तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार भाई, तुम तो चिलम बना रहे थे, मुझे आकार दे दिया, फिर मुझे तोड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, बहन मेरा मन बदल गया, मेरी बुद्धि बदल गई, मेरा दिमाग बदल गया, मेरी मति बदल गई। मैंने कहा अब इस मिट्टी से मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब इस मिट्टी से मैं सुराही बनाने का प्रयास करूंगा। मैंने चिलम तोड़ दी और सुराही बना दी है। मेरा मन बदल गया, मेरी मति ने कहा कि चिलम मत बनाओ, बनाना है तो सुराही बनाओ, और मैंने चिलम का आकार तोड़ के सुराही का आकार दे रहा हूं। सुराही बहुत खुश हुई, उसने कहा कुम्हार भाई धन्यवाद, तूने चिलम को सुराही बना दिया। अरे कुम्हार भाई, तेरी तो मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जीवन बदल गया, मैं तो बदल गई। अरे चिलम बनती तो खुद भी जलती और उसमें जो तमाकू होती उसे भी जलाती और पीने वाले को भी जला करके खाक कर देती। मगर भाई तेरी मति बदली, मेरी जिंदगी बदल गई, तूने मुझे चिलम से सुराही बना दिया, अब खुद भी ठंडा पानी पीऊंगी और हजारों की प्यास बुझाऊंगी। हे कुम्हार, तूने मेरी जिंदगी को सुधार के रख दिया है। ध्यान रखिए, एक कुम्हार शराब का प्याला भी बना सकता है और एक कुम्हार उस मिट्टी से मंगल कलश का निर्माण भी कर दिया करता है। ध्यान रखना, शराब का प्याला बनेगा, पी जाएगी शराब और फेंक दिया जाएगा, और यदि उस मिट्टी से वो कुम्हार कलश बना देता है तो कलश ऊंचे स्थान पर सम्मान को प्राप्त हुआ करता है। मान्यवर ध्यान, मिट्टी बहुत खुश हुई कि तेरी मति बदलने से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप भी कुम्हार की तरह हैं,
अपनी बेटी को आग लगाने वाली चिलम मत बनाओ, अपनी बेटी को पूजा का मंगल कलश बनाने का प्रयास करिए। इतना पवित्र बनाइए कि जहां भी वो जाए खुद भी मंगल रहे और ससुराल में भी मंगलता। ये कुम्हार के ऊपर डिपेंड है, ये माता पिता के ऊपर डिपेंड है कि आप अपनी बेटी को कौन सा रूप दिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 100 सत्संग करने के बाद भी यदि आपका स्वभाव नहीं बदला, आपने अपना विचार नहीं बदले, आपने अपने व्यवहार नहीं बदले, तो सत्संग में आना व्यर्थ हो जाया करता है। लेकिन आदमी नहीं बदलता, 100 सत्संग करता है, हजार पुस्तकें पढ़ता है, जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी वैसी की वैसी जिया करता। एक बात ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन, एक कुत्ता देखा है, उसकी पूंछ कैसी रहती है? बोलो, सीधी नहीं रहती, घूम जाती है, टेढ़ी हो जाया करती है। एक बार शैतानी सूझी किसी आदमी को, उसने कहा यार इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत दिमाग लगाया कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हुआ करती है? उसे एक मजाक सूझा, उसे एक प्रयास किया, उसे एक विचार आया, उसने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा और एक रस्सी से बांध के सीधा उसे बांध दिया। खाना पीना सब कुत्ते को वहीं मिलता, पूंछ को उसने सीधा कर दिया, बांध दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, महीने भर हो गया, कुत्ते की पूंछ को आदत पड़ गई, बंधे बंधे। उसने क्या किया, बांधने के बाद उसमें एक पाइप भी डाल दिया कि ये पूंछ अब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कहते 2 महीने 3 महीने बाद जब उसकी पूंछ को छोड़ा गया, उसकी पाइप को निकाला गया, पूंछ सीधी हो गई। उसने कहा यार मजा आ गया, कुत्ते की पूंछ अब सीधी हो गई। कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी, 3 महीने में हैबिट पड़ गई, उसको आदत पड़ गई। और बड़ा खुश हुआ वो मालिक कि मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा, एक मोहल्ले का कुत्ता जैसे ही गुर्राया, जैसे ही भौंका और जैसे ही आवाज सुनी, पूंछ पर टेढ़ी की, टेढ़ी हो गई। उसने कहा यार अभी तो सीधी थी। दूसरे कुत्ते ने भौंका और इसने अपनी पूंछ पर टेढ़ी। बारामती वालों, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सीधी नहीं रहा, कब टेढ़ी हो जाए थोड़ा सा निमित्त मिला कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ टेढ़ी हो जाया करती। ध्यान रखिए, कोई भरोसा, कितना भी सत्संग सुन लो, मूंछ और पूंछ को टेढ़ी होने में समय नहीं लगा करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी मन बिगड़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए। मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है, लगता सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है। बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं,
कौन सा पति अच्छा है, पहला वाला सुंदर या सांवला? कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा जरा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठा है? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो। तुमने एक वहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना। लेकिन मेरे भाई जरा इज्जत से पेश आना ध्यान रखिए। गुस्सा वाला तो नहीं चाहिए ना? बिना गुस्से वाला सांवला चलेगा? क्या बात है, वाह। अब चेंज नहीं हो सकता, देखो अब जैसा है ठीक है। मैं तो जिनका नहीं आया उनकी बात कर रहा। यहां कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, सब शादीशुदा है। एक आध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ। हाथ उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, इधर आ बेटा, आजाओ आजाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आजाओ आ जाओ। हाँ, तो डरना का है कुछ साथ? हाँ, तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी। अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूं उसका, इसका बायोडेटा। जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, आ बेटा, खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो, इसकी शादी नहीं हुई है। आओ, माइक देना जरा इसको। नहीं, इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा, उठा लेना। हाँ, नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ, माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बता। रामढवे शुभम। रामढवे शुभम। राम, अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो? बीएससी झाली, बीएससी हो गई। हो गई, शादी नहीं हुई? नहीं। यार इतने स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही? अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छी उम्र नहीं हुई तो तू आका है क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बीएससी कर दिया है। किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी? बेटा लक्षण खराब है क्या? विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूं, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल, क्या बोलूं? कौन बोला? ऐश्वर्या राय। इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। बहुत खूबसूरत लड़की मिले और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सांवली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो? स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी? पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है। ये नौजवान, ये भारत का जवान, ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप बस इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना
चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं। इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए। यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है। कोई लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे, ध्यान रखना। शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है तो कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो, लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन करके गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके कि ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है, और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए, ये व्यवहार है, ये स्वभाव है।
स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रख, चेहरा नहीं है सुंदर चलेगा, मेरे जैसा बदसूरत भी चलेगा, लेकिन आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा बनाओ। चेहरे की सुंदरता से घर स्वर्ग और नरक नहीं बनता, व्यवहार से आदमी का घर नरक और स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। बदलने का प्रयास करो। यदि हमारा व्यवहार सही है तो यही घर हमारे लिए स्वर्ग है, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो यही घर हमारे लिए नरक का वातावरण निर्मित कर सकता है। ज्ञान गंगा महोत्सव में आते हो, रोज एक एक घंटे सुनते हो, कुछ मत करना मेरे भाई, व्यवहार सुधार लेना। मैंने कहा था ना, मैं बारामती में लोगों को जैन बनाने नहीं आया हूं, मैं बारामती में लोगों को अच्छा मैन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, मानिए, व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के फटकार के चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। मान्यवर, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। मेरे हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार, माँ बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादाएं ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने, सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली
नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम्हें करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर, बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, तो जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल। 8 दिन भी नहीं हुए, फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं यहाँ पे। मर रही है? ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता। ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता, क्या करता? एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया, बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। ध्यान रखिए, कोई नहीं बोला उससे। गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या? इसी वक्त चलो, पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो, इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती हूँ। उसने कहा बेटा रुको, मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूँ। बोले क्या पूछना उस डायन से? अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं, मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको, एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है, कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो? पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है? बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ। इसी वक्त ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने।
8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया, बेटी की गलती से ध्यान रखना, शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको, यहां दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को बिठाया, कार में ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोले बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले डायन, सास डायन, चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं? ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, जेठ कैसे? बोले धूर्त, नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है? बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता, ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज है, पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननंद चुगलखोर। बोले एक बात और बता दे बेटा, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। बोले LLB? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। LLB तो यही होता है। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिंता, बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं। ले गया पीहर में, अब चली तो गई। भाभी ने देखा, अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अब यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी? अभी ध्यान रखना 2-4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी, जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यहीं रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल डलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी मेरे भाई। ध्यान रखना, लड़की की शान पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। बाप के यहां रह रही है, पड़ोसी का पेट दुख रहा है। जो भी सहेली मिलती, क्यों कहां घूम रही है, जीजा जी नहीं आई क्या? अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है।
जहां जा, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी। हरा मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, 3 महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई, हम आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना। इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे? अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले? सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है, और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो, जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहां है? अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना, यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, तो बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। ध्यान रखिए, मानिएगा। बहुत दुखी हो गई वो। पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है? इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं? ये तो ये चाहते कि जाते ही साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत। वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाए तो तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी। अब अकल आ गई उसको ठिकाने। ज्यादा बहू गड़बड़ करे ना तो 1 आध साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लौट के वापस। ध्यान रखना, अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं। बोले हाँ पिताजी जा सकती हूं मैं। बोले सब तेरी मुट्ठी में होगा। बोले सब होगा? बोले हाँ। तो बोले मैं जा सकती हूं पिताजी। पति? बोले वो तेरे आगे पीछे घूमेगा। सास? अरे तेरे पैर छुएगी वो। सास पैर छुएगी? बोले हाँ। अरे ऐसी ससुराल तो चाहिए थी मुझे। बोले मैं, महाराज ने क्या कहा? बोले महाराज ने ये कहा कि मंत्र। बोले पिताजी देखो ये मंत्र मुझसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। बोले एक काम कर, महाराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले मंत्र तुम जपो, साधना मैं करूं? बोले हाँ, तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे क्या साधना करना है? बोले साधना तुझे इतनी करना है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना, किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे, 6 महीने जवाब मत देना, और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल तैयार है? बोले पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने ना। बोले हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं। बोले नहीं, उसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में। अरे बोले तुरंत मुट्ठी में। वो बोले नहीं हुई तो बेटा अपना घर है, वापिस आ जाना। गया, तैयार हो गई, पिता ले गया ससुराल में। जैसे ही पहुंचा सबने देखा, फिर आ गई ये आफत की जान है। कोई नहीं बोला इनसे, न ननन ने बोला कि भाभी आ गई, न देवर ने बोला भाभी आ गई, न जेठ ने बोला बहू आ गई। पति ने कहा फिर आ गई कलमुही इस घर को बर्बाद करने। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन पिता ने कहा साधना, ध्यान रख, कुछ भी मत बोल। 6 महीने गई, पिता ने छोड़ा।
सास से बोला कि बहन जी ये रखिए इसको, ये बदल गई। बोले ये क्या बदलेगी, वापिस ले जाओ इसको, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहां मत भेजना। एक मौका तो हर किसी को दिया जाता, इसको देने का प्रयास करिए। सास ने कहा ठीक है। गई, सुबह उठी, 8 बजे उठती थी, 6 महीने मुझे 6 बजे उठना है। उठी, गई, सासू के पैर पड़े। अरे सास ने कहा ये क्या है, ये पैर पड़ रही मेरे। बोले अम्मा जी आशीर्वाद दो कि आज का दिन सुख शांति से बीते, शुभ बीते। तुम आशीर्वाद दे दो तो सुख शांति, सास खुश हो गई तो फिर तो शांति शांति है। बोली अम्मा जी आशीर्वाद दो मैं सबको खुशियां बांट सकूं। अम्मा ने कहा यार ये बोल क्या रही है। ठीक ठीक बेटा आशीर्वाद। जा रही थी, एक पैर की चोट लगी, कांच का गिलास फूट गया। ससुर ने कहा अंधी है क्या, दिखता नहीं है तुझे, आते ही 7 उपद्रव शुरू हो गए तेरे। जब तक नहीं थी बड़ी शांति थी, गिलास फोड़ के रख दिया। अब गुस्सा इतना आया, उसने कहा बुढ़े यदि मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं, मजबूर हूं। क्या बोलूं, पिता का चेहरा याद आया, बेटा कुछ जवाब नहीं देना। चुप रह गई। बोली पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। बाप ने कहा यार ये गलती हो गई, इसके मुंह से तो गलती शब्द हमने सुना ही नहीं है। एक कहते थे तो 100 जवाब देती थी, 1000 जवाब। आज कह रही गलती हो गई। उसने कहा बुढ़े रुक जाओ, 6 महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी, कौन बोला झांसी की रानी नहीं है, ध्यान रखना, विचार करिए। एक बात ध्यान रख, बस 6 महीने, इसका जवाब तुझे 6 महीने बाद दूंगी मैं, ध्यान रखना। गई, सुबह से नाश्ता बना रही, चाय बना रही, सास के कान में आवाज गई। उसने अपनी बेटी से कहा बेटी देख रसोई में इतने सुबह सुबह कौन गया है, कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है। ननन ने कहा बिल्ली नहीं है, ये अपनी वाली बिल्ली है। तो बोले कर क्या रही है, बोले नाश्ता बना रही है। अरे बाप रे, देवर के लिए थाली परोसे, जेठ के लिए सब व्यवस्था करे, पति का ध्यान रखती, ननन से प्यार करती, सहेली जैसी रहती। और बस अंदर क्या आग लगी थी, ये सब ड्रामा कब तक का है, 6 महीने का ड्रामा है। बस ध्यान रखना, सबको मेरी मुट्ठी पे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। देखा 1 दिन बीते, 2 दिन, महीने भर हो गए, इतना व्यवहार चेंज। सास ने कहा बेटा तू वही वाली है या तेरे पिताजी ने बदल के भेज दी है, तुम जुड़मा तो नहीं थी। बोले नहीं अम्मा जी कैसी बात कर रही हो, ये घर मेरा है, ये स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है, मैं इस घर को बसाऊंगी। सास ने कहा बेटा तू इतनी चेंज हो जाएगी। मां बुढ़िया रुक जा, 5 महीने तो बचे, फिर बताऊंगी मैं तुझे। इतनी सॉफ्ट, पैर दबाती, जय जिनेंद्र करती, पिताजी को पिताजी पिताजी कह करके बात करती, लोगों के दिलों पे राज करने लगी। 1 महीने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है, उन्होंने तो कहा था 6 महीने लगेंगे, यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में आ गई है, अब तो अपना राज हो गया है। एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधर आ, देख तू इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में। बोले लक्ष्मी, मालूम नहीं लक्ष्मी कब रणचंडी दुर्गा बन जाएगी। बोले बेटा एक काम कर, ये जो चाबी है ना आज से तू संभाल। अरे उसने कहा हो गई आज मेरी जिंदगी, ला अम्मा जी लाओ लाओ, अरे ले बेटा ले। पति से कहा, बेटे से कहा दुकान से लौटो, जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब सब हिसाब किताब यही रखेगी, अब घर यही चलाएगी, धोबी का पैसा भी यही देगी, दूध वाले का पैसा ये देगी, सब्जी वाले को पैसा ये देगी, जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहू रानी के हाथ में रख देना। अरे उसने कहा वाह बाबा जी, आज तो बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में, हर चीज का, नौकर चाकर का तनख्वाह तुम देना, पेमेंट तुम करना, कौन सी सब्जी बनना है बहू बताएगी।
उसने कहा यार बड़ा मजा। अब ससुर जी क्या करें, दुकान से लौटे तो लौटते समय क्या करें, वो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आया करते थे। कभी पेड़ा लेकर आ जाए, कभी लड्डू लेकर आ जाए, कभी आइसक्रीम लेकर आ जाए। अरे उस बहू ने कहा यार कितने मजे हो गए यहाँ पर। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ससुर से मेरा निवेदन है, सास से मेरा निवेदन है, जब भी बारामती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो। अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ सामान। ये तालियां बहुओं ने बजाई क्या सासुओं ने? बड़ी होशियार है, बहुओं ने बजाई, मजा आ गया। आज हो गई सासुओं की धुलाई। लेकिन ये सासुएं इतनी बेईमान है, बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहू के लिए नहीं लाएंगी। ध्यान रख, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। यदि हर बार ससुर जी घर लौटे, रोज घर लौटो, कुछ ना कुछ बहू को लेकर आओ। तुम बाहर जाओ सासुओं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ। अरे एक नया मंगल सूत्र ही लेकर आ जाया करो, और कुछ ना मिले तो कौन बोला अच्छी सुंदर सी चप्पल ले आया करो। नहीं, चप्पल मत लाना, बहू का मूड बिगड़ जाए तो। एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहू को मोबाइल। ध्यान रख, इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहू के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है। आपके प्रेम के संबंध बन जाएंगे, आपकी आत्मीयता के संबंध बने जाएंगे। आप चाहते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे। वैसे तो बुढ़ों का कोई इंतजार नहीं करता है, चाहते हो कि कोई इंतजार करे। इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई। यदि रोज मीठा लेके आओगे तो बहू कहेगी पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए, अभी तक नहीं आए। वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है, गुलाब जामुन का कर रही है। किसी भी बहाने घर में इज्जत तो बनाओ मेरे भाई, ध्यान रखिए। तीर्थों पे जाओ तो बहू को लेकर कुछ ना कुछ आइए। आप बताइए, आप सोचिए, विचार करिए, आपके संबंध अच्छे। ससुर जी लौटे, बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए। धीरे धीरे 1 महीने में परिवार तो बदल गया, दूसरे महीने में बहू के विचार भी बदल गए। सबके साथ ऐसे रहने लगी, ऐसे रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा बेटी दीदी राखी का त्योहार है, घर चलना है। तो मालूम है बहू क्या बोली? मेरी मम्मी से पूछ लो। जब पहली बार नजारा क्या था, भाड़ में जाए वो डायन। आज क्या कह रही है? मेरे पिताजी से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई ने कहा ये तू ड्रामा कर रही है, हकीकत का मामला है। बोले चुप बैठ, पूछ के आजा। गया, अम्मा जी दीदी को ले जाऊं। अरे बेटा कहां ले जा रहा है? बोले रक्षाबंधन है। बोले बेटा त्योहार है तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है। वो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा, वो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है। देवर बोला भाभी जल्दी लौट कर आना। ननंद की आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर वापस लौट के आना। देखो भैया राखी बंधे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा। भाई ने देखा ये बात, गई घर पीहर। जैसे ही पहुंची पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग पिताजी। अरे बोले वो नरक थी ना? अरे नरक नरक नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। और बोले पिता बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर। यार पिताजी तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो, देखो इतने अच्छे हैं, कभी तुम्हारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो। मेरा जीवन बदल गया पिताजी। अरे बोले वो डायन सास। अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर। अरे बोले वो आवारा देवर। बोले आवारा मत बोलो पिताजी, अब मुझे बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? बोले हाँ लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी 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 करते रहता है। अरे बोले वो चुगली करने वाली ननंद। चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इज्जत आज मुझे पता चला ससुराल में जाके कि घर में एक छोटी बहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है। बिल्कुल बहन सहेलियों जैसी रहती है।
और बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिताजी। और बोले वो राक्षस वो तेरा यमराज पति। बोले देखो पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। अरे बोले वो LLB पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिताजी दुनिया में ढूंढने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बाप ने बेटी को छाती से लगा लिया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का माथा ऊंचा कर दिया है, आज तूने अपने पिता को गौरव दिला दिया है। आज मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। बेटियों से निवेदन है, यदि आप खुश रहोगी ना तो पीहर में माँ बाप भी खुश रहेंगे। ध्यान रखिए, उनके जीवन में भी वो आनंद बरसेगा। क्या चाहते हैं एक माँ बाप कि हमारी बेटी को सुखी रहे, इसका ध्यान रखिए। ससुराल में यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा तो माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे। सास ससुर रोएं या ना रोएं, माँ बाप सुबह सुबह कर आंसू बहाएंगे। ध्यान रखिए। एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने। लड़की ने पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साधना कर रही थी? बोले बेटा हकीकत में बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो फिर इतना असर कैसे हो गया? बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया है। तूने जवाब नहीं दिया, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर स्वर्ग बन गया है। बोले अच्छा पिताजी। बोले बेटा व्यवहार बदलने से वही घर स्वर्ग हो जाता है जो कभी नरक में परिवर्तित हुआ करता है। ध्यान रखिए, व्यवहार बदलना है। अकेली बहू व्यवहार ना बदले, सासुओं को भी अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहू आपको इज्जत देती है, सम्मान देती है, तो सास को भी मां जैसा प्यार देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन से बहू बदल जाए और सास ललिता पवार बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखिए, नहीं, फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा। यदि बहू सीता जैसी है तो तुम ललिता पवार मत बनो, मेरी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास। बदलिए जीवन। दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, अकेली बहू नहीं, हमारे भी व्यवहार गलत होते। एक बार क्या हुआ कि मैं 5 मिनट है, एक बार क्या हुआ मैं आहार करके लौटा, एक अम्मा जी मेरे दर्शन को आई, बोली महाराज। मैंने कहा अम्मा जी खुशी हो, सुख हो, सुखी हो? बोले बहुत सुखी हूं महाराज। तो मैंने कहा इस बुढ़ापे में इतनी सुखी? बोले महाराज 4 लड़कियां हैं, 4। मैंने कहा 4 लड़की और सुखी हो तुम? शादी? बोले चारों की हो गई। इतनी खुश हूं, इतनी खुश हूं, चारों राज कर रही है ससुराल में। तो मैंने कहा राज कर रही है, इसका राज क्या है? बोले मैंने एक नियम लिया था कि अपनी लड़की की शादी वहीं करूंगी जहां उनकी सास ना हो। समझ गए? ऐसे ही लड़का चाहिए जिसकी मां नहीं हो, वहां मैं अपनी लड़की की। और महाराज मेरी किस्मत तो देखो, चारों लड़कियों की सास नहीं है, राज कर रही हैं, बड़े मौज कर रही हैं ससुराल में, एक की भी सास नहीं है। मैंने कहा कहां गई सास? बोले मैंने करी नहीं, जहां सास है वहां लड़की नहीं दूंगी, मैंने नियम बना लिया था। मैंने कहा अच्छा, अब कोई दुख नहीं अम्मा जी? बोले एक दुख है महाराज। मैंने कहा क्या? बोले मेरा लड़का एक ही है, बड़ा हो गया। मैंने कहा कितने साल का? बोले 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा शादी? बोले नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, कुंडली नहीं मिल रही क्या? बोले कुंडली तो खूब मिल रही है। मैंने कहा लड़की नहीं मिल रही क्या? बोले लड़की भी खूब मिल रही है, पत्री भी मिल जाती है, गुण भी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा फिर शादी क्यों नहीं हो रही है? बोले सब चीज पक्की हो जाती है, घर जाने के बाद फोन आता है कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर बदलिए अपनी सोच, अपना चिंतन, अपना व्यवहार। एक बात याद रखना, मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदला करती है।
तलाक लेके यदि ससुराल भी बदल लोगे और नेचर खराब रहा तो एक नहीं 10 ससुराल भी तुम्हें नरक जैसी ही मिलेंगी। ध्यान रखिए, मकान बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदल लीजिए, जिंदगी अपने आप बदल जाया करती है। महिलाएं बहुत मैचिंग करती हैं, है ना? नहीं करो, मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे क्या लेना देना है तुमसे, कमा रहे हो करो। इतनी मैचिंग। ऐसा जमाना, एक जगह मेरा चतुर्मास था, एक महिला लाल साड़ी पहनकर आई। अब लाल साड़ी, लाल चूड़ी, लाल रुमाल, लाल लिपस्टिक, लाल पाउडर, और तो और चप्पल भी लाल, ओठ भी लाल। एक वो लाल पाउडर आता, अच्छा इनसे काय को पूछ, आता ना लाल रंग का लगा लेते हो, वो भी लाल, और तो और जो गोदी में बच्चा उसके कपड़े भी लाल। मैंने कहा गजब कर दिया, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, मैं बोरी देखन गई मैं भी हो गई लाल। मैंने कहा बड़ा लाल का कमाल है। मैंने कहा क्यों देवी जी बड़ी लाल लाल हो रही, बात क्या? बोले महाराज मैचिंग का जमाना है, आप देखो आप महाराज हैं, आपको इससे क्या मतलब है, मैचिंग का जमाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। बोले महाराज मैचिंग कैसी लग रही है? अरे मैंने कहा मुझे क्या लेना देना तेरी मैचिंग से। दूसरे दिन आई सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद रुमाल, सफेद चप्पल। मैंने कहा आज तो बड़ी सफेदी छाई हुई है। बोले सफेद है तो बस सब सफेद है, मैचिंग का मामला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तीसरे दिन आई गड़बड़ हो गई, लाल साड़ी लाल पाउडर, लाल सफेद साड़ी सफेद पाउडर, सफेद बिंदी। तीसरे दिन गड़बड़ हो गई। कौन महिला समझ गई? तीसरे दिन वो काली साड़ी पहनकर आई, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला मंगलसूत्र, काला रुमाल, काली साड़ी, काली चप्पल, सब चीज काला। मैंने कहा आज बताओ मैचिंग क्या है? बोले क्या? मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों गड़बड़ हो गई? पूरी मैचिंग में आई हो। अरे मैंने कहा आज गड़बड़ हो गई। बोले क्यों? मैंने कहा लाल साड़ी लाल पाउडर, सफेद साड़ी सफेद पाउडर, आज काली साड़ी। तो मैंने कहा आज पाउडर गड़बड़ हो गया है, आज तो तुझे काजल पोत के आना था पूरा काला। वाहरी मैचिंग, कैसा जमाना है मैचिंग का। इतनी लिपस्टिक। खैर मुझे कोई मतलब नहीं, लगाओ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, ध्यान रखना। लेकिन बेचारे करें क्या, बेचारे 1-1 किलो लिपस्टिक लाते हैं, रोटी से ज्यादा लिपस्टिक खाती है देवी, ध्यान रखें, विचार करिए। लिपस्टिक लगाइए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरा एक फार्मूला अपना लो। तो काय को विचारों को परेशान करते हो, ध्यान रखना कि लिपस्टिक लाओ रे लाओ और वो लाओ। एक फार्मूला अपनाइए, आज ही बाजार जाइए, एशियन पेंट का लाल रंग का डिब्बा लेकर आइए, एशियन पेंट परमानेंट। दिवाली के दिवाली पुताई कराइए और साल भर को छुट्टी पाइए। नहीं खैर कोई बात नहीं, मैचिंग का जमाना है, करो मैचिंग, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज इस बारामती के इस पंडाल में मैं आपको एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। कपड़ों की मैचिंग बहुत होती है, लिपस्टिक की मैचिंग बहुत होती है। आज एक मैचिंग और मैं तुम्हें दे रहा हूं महिलाओं, कि यहां से घर जाओ तो कपड़े की मैचिंग ही नहीं, मन की मैचिंग भी सीख करके जाइए। ध्यान रखिए, अपना मन ऐसा बना लो जो सास से भी मैच कर जाए, जिठानी से भी मैच कर जाए, देवरानी से भी मैच कर जाए। अरे तन की मैचिंग नहीं, मन की मैचिंग हो जाए तो यही नरक जैसी जिंदगी स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। ध्यान रखना, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। बस जीने की कला हमें आना चाहिए, जीना आए तो जिंदगी। ध्यान रखिए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। ध्यान रखिए, थोड़ी सी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए। समय हो गया आपका, अपनी बात समेटता हूं। लाइट जाने वाली थी, नहीं गई? गई क्या? नहीं गई? कैसे जाएगी जब तक मैं हूं, यहां से कोई जाने वाला नहीं है। लाइट की क्या मजाल चली जाए। ध्यान रखिए, मान्यवर, कुछ करना या ना करना
संतों की किताब पढ़ो या ना पढ़ो, संतों का स्वभाव जरूर पढ़ा करो। ध्यान रखिए, हमारे स्वभाव को पढ़िए। तुम एक ससुराल से हार जाते हो, हम तो जिंदगी भर बदलते रहते हैं। आज बारामती, कल कहीं और मती, कभी बंबई, कभी अजमेर, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी ग्वालियर, कभी सूरत। कितनी कितनी समाजें हमें मिला करती हैं। मान्यवर, ये जो हुजूम लगा है ना, ये पुलक सागर के चेहरे का नहीं लगा है। ये मैंने अपना मैच कर लिया है मन तुमसे, इसलिए अपार जन सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा। ऐसा मन बनाओ, बच्चे बूढ़े जवान में मैच कर जाए, जिंदगी जीने लायक हो जाएगी मेरे भाई। वरना इस जिंदगी से हजारों लोग परेशान हुआ करते हैं। एक सफल और अच्छे आदर्श माँ बाप का ये फर्ज बनता है, एन कैन किसी भी प्रकार से बेटी का घर मत उजड़ने दीजिए मेरे भाई। समझदारी रखिए, बेटियों का घर बसाइए। ऐसी झूठी शान शौकत में मत जियो। पति के बिना तुम्हारी कोई शोभा नहीं हुआ करती है। पति मांग का सिंदूर है, ससुराल ससुराल नहीं। यदि अच्छे से रहो तो देवताओं का मंदिर हुआ करता है ससुराल। ध्यान रखिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय महावीर।